चलिए, जज्बातों को शब्दों से बयां करता हूँ, जज्बातों को शब्दों से बयां करता हूँ, चुप रहता हूँ और अक्सर सबकी सुना करता हूँ। कोशिश रहती है कि मेरी एक एक बात छू ले आप सभी का मन, तो इसी उम्मीद में आपके बीच पेश है नाचीज़ साजन। चलिए, तो जैसा कि आजकल जो माहौल चल रहा है, रेप केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं हम सभी को, तो उसमें एक छोटा सा ख्याल है जो समाज की मानसिकता को दर्शाता है कि जलाली मोमबत्तियाँ मचा लिया शोर, कि जलाली मोमबत्तियाँ मचा लिया शोर, मिल गया इंसाफ। खैर छोड़ो, ये तो रोज़ होगा देश में, चलो काम पर चलते हैं। तो यही कुछ मानसिकता है समाज की कि वो 2 दिन मोमबत्तियाँ जलाते हैं और फिर सब कुछ भूल जाते हैं। तो चलिए, तो कुछ मैंने ऑफेंसिव टाइप में लिखा था, तो पहले मैं क्षमा चाहूँगा सभी बहनों से अपनी। तो कुछ ये है कि ये हमारे देश की लड़कियाँ समझती क्यों नहीं, ये हमारे देश की लड़कियाँ समझती क्यों नहीं, क्या सही है क्या गलत है। क्यों नहीं समझती कि सड़कों पर निकलेंगी तो बलात्कार तो होगा ही। क्यों नहीं समझती कि आवाज़ उठाएंगी तो आवाज़ दबा दी जाएगी। क्यों नहीं समझती कि समाज के लिए वो सिर्फ चलता फिरता एक जिस्म है। क्यों नहीं समझती आज़ाद रहना तो बस एक भ्रम है। क्यों नहीं समझती कि वो एक लड़की है। खैर, गलती तो इन्हीं की है कि सब जानकर भी ये बाहर निकल रहे हैं। गलती इन्हीं की है जो किसी के साथ भी गलत होने पर ये लड़ रहे हैं। गलती इन्हीं की है जो सब गलत होने पर भी ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। तो सॉरी, अब हम सरकार को, समाज को या इन दरिंदों को तो समझा नहीं सकते, क्योंकि कानून इजाज़त नहीं देता कानून को अपने हाथ में लेने की। तो बस एक छोटी सी दरख्वास्त है कि खुद को 4 दीवारी के भीतर बंद रखना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हमारे देश में ये हैवान आज़ाद हैं। तो बस यही था। चलिए, इसे इग्नोर करते हैं, थोड़ा सा आगे आते हैं। जैसा कि यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को पता होगा, मैं महाभारत के किरदारों पे लिखता हूँ। तो ऐसा ही एक किरदार है जिसके बारे में मैंने सिर्फ अभी एक पहला अंश लिखा है। तो ये है कि नाम मैंने उसका बताया नहीं है, आप लोग रिलेट कर पाएँ तो बताइएगा। कि जीत जाता है जो रण वो पक्ष धर्म कहलाता है, कि जीत जाता है जो रण वो पक्ष धर्म कहलाता है, हारने वाला तो जग में अधर्मी ही कहलाता है। गर मिले अवसर मुझे तो फिर तुम्हें बतलाऊंगा, धर्म का अनदेखा चेहरा तुमको मैं दिखलाऊंगा। कहते हो मुझको बुरा और पांडवों को तुम सही, तो सत्य से अनभिज्ञ हो तुम, ज्ञान पूरा है नहीं। ज्येष्ठ पुत्र गुरुराज का फिर भी ना मैं युवराज था, पांडवों के सरधरा खुशियों का तुमने ताज था। मित्रता जिससे भी करता निष्ठा उसमें रखता था, कर्ण जैसे योद्धा का सम्मान दिल से करता था। शौर्य को मैं पूजता और जाति रखता ताक पर, ताज रखता कदमों में मैं दोस्ती के नाम पर। न्याय संगत निर्णय मेरे फिर भी सभी को चुपते थे, ब्रह्मपुत्र अश्वत्थामा के सारे गुण मुझी से मिलते थे। दे दिया अंगदेश उसको जिसको कहते सूत तुम, कि दे दिया अंगदेश उसको जिसको कहते सूत तुम। बाणों में था तेज उसके, शौर्य जाति में था गुम, मिल गया सम्मान उसको जिसका वो हकदार था। भेद पाता तन को उसके ऐसा ना कोई हथियार था, क्या किया मैंने गलत जो हक उसे था दे दिया, फिर सोच करके क्या मुझे अधर्मी तुमने कह दिया। तो बस ये पहला अंश लिखा है। तो चलिए आगे है कि एक और किरदार है जिसे हम सभी जानते हैं, और कहा जाए तो शायद महाभारत का सबसे महान किरदार वही है कि उसके बारे में बोला जाए तो उसे कभी किसी की ना तो अवहेलना मिली ना कुछ, और जिसने भी देखा उसे सम्मान की दृष्टि से ही देखा। तो देखिएगा कि सुभद्रा का अंश था वो, सुभद्रा का अंश था वो, अर्जुन का वंश था, वीरों में वीर ऐसा भरत वंश दंग था। चक्रव्यूह में फंसा करके शत्रु मुस्काते थे, कि चक्रव्यूह में फंसा करके शत्रु मुस्काते थे, परमवीर योद्धा को बालक बतलाते थे। सत्य ही वो बालक था, कि सत्य ही वो बालक था, शस्त्रों का संचालक था, युद्ध भूमि में लथपथ वो एक महानायक था। मृत्यु द्वारे खड़ा होके शत्रु को ललकारता था, कि मृत्यु द्वारे खड़ा होके शत्रु को ललकारता था। बूंद बूंद रक्त बहता फिर भी ना हारता था। सामने दिग्गज थे खड़े, कि सामने दिग्गज थे खड़े, उम्र में थे सारे बड़े, फिर भी वो महारथी प्राणों के पीछे पड़े। गुरु द्रोण बालक पर बाणों को चलाते थे,
कि गुरु द्रोण बालक पर बाणों को चलाते थे, मामा शकुनी भी देखो मन मन मुस्काते थे। दुर्योधन स्वयं ही गदा लिए आया था, नाजुक कोमल तन पर वज्र आजमाया था। पीड़ा पे पीड़ा वो बालक था झेल रहा, मुख से दिखलाए ऐसे जैसे था खेल रहा। कि मुख की मुस्कान उसकी सबको उकसाती रही, कि मुख की मुस्कान उसकी सबको उकसाती रही। बड़े बड़े वीरों को कायर बतलाती रही। अश्वत्थामा का भी क्रोध तब बढ़ने लगा, तलवार थामे हुए वो आगे बढ़ने लगा। वारों की वर्षा उस योद्धा पे होती रही, कुरुक्षेत्र की धरती भी रक्त बहार होती रही। दृश्य ऐसा भयावह अब तक ना देखा कहीं, खून से सनी देह पर वार करते थे सभी। इतना कुछ सहा मगर मृत्यु ना स्वीकार करी, कि इतना कुछ सहा मगर मृत्यु न स्वीकार करी। बिना किसी शस्त्र के फिर से हुंकार भरी, अपने ही बाहुबल से बालक वो लड़ता रहा। रथचक्र को ढाल बना आगे वो बढ़ता रहा। उसी क्षण पूर्ण रण उसने था जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ योद्धा का खिताब अपने नाम किया। अंत समय बालक को कर्ण ने प्रणाम किया। छाती में घुसाया खंजर, मृत्यु उसको दान दिया। बेजान दे को था कर्ण भी निहारता यूं, इतना कुछ सहा मगर अभिमन्यु तूने सहा क्यों। चलिए माहौल को थोड़ा सा हल्का करते हैं। तो ये है कि जिधर देखता हूँ तुझे देखता हूँ, कि जिधर देखता हूँ तुझे देखता हूँ, है बादल में चांद मैं तुझे देखता हूँ। कि जिधर देखता हूँ तुझे देखता हूँ, है बादल में चांद मैं तुझे देखता हूँ। है ख्वाबों की दुनिया और दुनिया में तू है ख्वाबों की दुनिया और दुनिया में तू है। मैं ख्वाबों में भी अब तुझे देखता हूँ। है दरिया है लहरें समंदर भी गहरे, है देखने को यहाँ पे कई रंगीन चेहरे। मैं फिर भी यहाँ पर क्या ही देखता हूँ, जिधर देखता हूँ तुझे देखता हूँ। मैं दुनिया को थोड़ा जुदा देखता हूँ, तुझी में मैं अपना खुदा देखता हूँ। तो देखिए एक है, लास्ट है ये, कि एक दौर होता है जब हम किसी को चाहते हैं और उसके बाद एक मोमेंट ऐसा आता है कि वो हमसे बिछड़ता है, लेकिन उस बिछड़ने के बाद भी हम उसको बुरा नहीं कह सकते, हम उसकी बुराई नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि वो जहाँ भी रहे सही रहे। तो उसी पे लिखा था कि गिला तो है मगर तुझसे खफा मैं हो नहीं सकता। गिला तो है मगर तुझसे खफा मैं हो नहीं सकता। मैं तेरा हो तो सकता हूँ, तू मेरा हो नहीं सकता। है शिकवे भी कई लेकिन ये शिकवे भी खुदी से हैं। है शिकवे भी कई लेकिन ये शिकवे भी खुदी से हैं। बिखर सकता हूँ मैं लेकिन मैं खुल के रो नहीं सकता। तुझे चाहूँ मैं शिद्दत से, कि तुझे चाहूँ मैं शिद्दत से, ये शिद्दत भी है मामूली। तुझे चाहूँ मैं शिद्दत से, ये शिद्दत भी है मामूली। किसी की मत तू मामूली कभी भी हो नहीं सकता। भरे बाज़ार जो गुज़रूँ तो भी तन्हा ही गुज़रूँगा। कि भरे बाज़ार जो गुज़रूँ तो भी तन्हा ही गुज़रूँगा। किसी को साथ चलने की इजाज़त दे नहीं सकता। तुझे मालूम है जिंदा रहूँगा मैं बिछड़ कर भी। तुझे मालूम है जिंदा रहूँगा मैं बिछड़ कर भी। तेरा हंसता हुआ चेहरा मैं गम से भर नहीं सकता। चलिए हाँ टाइम है थोड़ा नहीं चलिए ठीक।